नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। कर्ण पिशाचिनी आपने बहुत सुना होगा। कर्ण पिशाचिनी ये है, कर्ण पिशाचिनी वो है, कर्ण पिशाचिनी ऐसा है, कर्ण पिशाचिनी वैसा है, बड़े खतरनाक हैं। बहुत सुने होंगे आप। मैं कर्ण पिशाचिनी क्या है, कैसा है, खतरनाक है, क्या है, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा ही कुछ एक साधना है जिसे हम साधकों से या फिर समाज से इन्हें दूर रखा गया। मैं बताऊंगा, पहले बताता हूँ वो साधना क्या है, उन्हें दूर क्यों रखा गया, बाकी जो कुछ चीजें बता दूंगा। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ेंगे साधना की तरफ कि इसकी साधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारे कवर करेंगे वीडियो में। ये साधना है हमजात साधना। आपको लग रहा होगा ये नाम तो किसी मुगल का है। नहीं, ये साधना एक ऐसी साधना है, ये एक ऐसे एनर्जी है, देव योनि। ये एक देव योनि का एनर्जी है, आप यूं समझ के चलिए। जैसे कर्ण पिशाचिनी एक प्रेत योनि का है, उसी तरह हमजाद योनि एक हमजाद साधना एक देव योनि का है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन्हें दूर क्यों रखा गया, क्यों समाज, क्यों बहुत सारे वीडियो बनते हैं कर्ण पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी, लेकिन हमजाद क्यों नहीं, हमजाद क्यों नहीं? क्योंकि हमजाद के बारे में कुछ छोटे खूब बहुत थोड़े लोगों को जानकारी है। जो हमजाद होते हैं, हमजाद की साधना होती है, इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, ये सारी चीजें नहीं आएगी अभी। इसके कारण है इसे हमसे दूर रखा गया है। अब दूर क्यों रखा गया है? ताकि हम इसका लाभ ना उठा सके। कौन दूर रखा है? अगर मैं इस बात पे आ जाऊं कि कौन दूर रखा गया है, तो मेरे भी समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा, अभी नहीं तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बताऊंगा कि इन्हें हमसे दूर क्यों रखा गया। कौन सी ऐसी स्वार्थ था जो ये योनि इतनी पावरफुल साधना, पावरफुल एक एनर्जी और इतने पॉजिटिव योनि को क्यों हमसे दूर रखा गया, उसके बदले में कर्ण पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी लगे रहे। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो एनर्जी कभी नुकसान नहीं पहुंचाई किसी को। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े साधक कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूब में आते हैं, उनकी कथाएं चलती हैं, उनकी सारी बातें होती है। कहीं हद तक मैं अगर बहुत सारा देखूं तो कहीं ना कहीं हद तक ये हमजात सिद्ध किए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपसे और हमसे दूर क्यों है? हमसे दूर नहीं है, लेकिन आपसे दूर क्यों है, इस बात का कारण है। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग पूरी तरह सपोर्ट नहीं करोगे, मैं इस बात को सामने नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे भी इस समाज में रहना पड़ता है। खैर, ये बातें जाने देते हैं। अब आते हैं हमजाद दिखने में कैसे होते हैं। आप यकीन माने, हमजाद किसी देव से कम नहीं है। इतनी सुंदर और मनमोहक उनकी रूप है। हमजाद एक मेल योनि है, एक मेल एनर्जी है। मतलब उनकी जो फिजिकल ओवरव्यू है एक पुरुष की है। ठीक है, और उन्हें देखने में कहीं हद तक बुद्ध की तरह लगता है कि वो एक बुद्ध यानी एक सन्यासी, एक सन्यासी की तरह ही उनकी जो उनकी अपीयरेंस है, उनकी जो फिजिकली ओवरव्यू है, उनकी जो बर्ताव है, वो एक सन्यासी की तरह है। अब आते हैं कि वो उनको साधना क्या किया जा सकता है, साधा जा सकता है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि इनको साधना बहुत आसान है। इनको साधने के लिए कोई तामझाम उखाड़ना नहीं पड़ता है, इनको साधने के लिए मसान में जाकर बैठना नहीं पड़ता है, इनको साधने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर इनको साधते हो तो आपके मन से डर चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल उग्र नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो क्या हमें इनको साधना चाहिए?
जरूर साधनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि कर्ण पिशाचिनी बहुत खतरनाक है, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि कर्ण पिशाचिनी की तरह हमारी मदद करे और हमें कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, तो मैं आपको बता दूं कर्ण पिशाचिनी से बहुत ज्यादा हद तक ये आपका मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्ण पिशाचिनी तो बस कुछ ही समय के लिए भूत और भविष्य बताते हैं, 6 महीना इधर उधर। ठीक है, इससे अधिक कुछ नहीं करते। बहुत सारे बताते हैं यक्षिनी की युग रूप है, ऐसा बहुत कुछ मैंने सुना है। ऐसा कुछ नहीं है, यक्षिनी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इनको साधते हो, आपका जो आपका जो सोच विचार है वो इतनी चेंज हो जाएगी कि लोग आपको देख के मात्र ही आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपके भक्ति में भक्त बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी में ऐसा नहीं होता है। कर्ण पिशाचिनी अगर आप साधते हो, साधक एक उग्र होते हैं, मतलब आप देख के लगेगा कि ये पता नहीं भयानक सा है कोई। लेकिन अगर कोई हमजात साधते हैं, वो बड़े हंसमुख, बड़े सुंदर, बड़े सुंदर स्वभाव के, बड़े अच्छे दिखने वाले, हैंडसम हैंडसम जेंटलमैन ऐसे दिखेंगे आप। ठीक है, लेकिन एक चीज है यहाँ पे जो आपको मान के चलनी पड़ेगी, वो तो कर्ण पिशाचिनी में भी है। जैसे कि आपको यहाँ पर ब्रह्मचार्य का पालन करते रहना पड़ेगा। आप अपना ब्रह्मचार्यता नहीं खोल सकते तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मतलब वो ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत ज्यादा पनिश करेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपसे चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, उनको दुख लगेगा। और एक चीज जो अगर आप इनको साधते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, वो है आप जीवन भर कभी भी नॉनवेज का सेवन नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह वेज पे ही चलना होगा। अब डेफिनेटली अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं तो आप नॉनवेज तो नहीं खाएंगे। ठीक है, तो कर्ण पिशाचिनी में जो सारे नियम होते हैं, इनके ऐसा नियम नहीं है। इनके लिए, इनको साधने के लिए आपको मसान में नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना देव स्थान, मंदिर, हाँ ये है कि आप जहां पर उनको साधेंगे वो जगह थोड़ी साफ सुथरा, सुंदर और थोड़ी महक होनी चाहिए उसमें। जैसे हम गूगल इत्र वगैरह लगा के वहां पर हम साधना कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है, हमजाद एनर्जी, ये एनर्जी आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी बातें, मेरी क्या स्वार्थ है इसको बताने के लिए। मैंने कई दिनों से करनी पिशाचिनी के ऊपर बहुत सारे मिथ, बहुत इतने ज्यादा मिथ, इतना ज्यादा फेक, मतलब जो है ही नहीं। बच्चे बच्चे लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी। अरे कर्ण पिशाचिनी वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं आपको बता दूं, कर्ण पिशाचिनी मंत्र में, इस मंत्र इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। ओरिजिनल जो मंत्र है किसी के पास नहीं है। वो कर्ण पिशाचिनी आपको खुद ला के देती है, खुद ही देगी वो आपको। बाकी जो किताबों में पढ़ा हुआ है वो देहों का देहों है। ठीक है, तो ऐसे ही चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि भाई हमें कोई अलौकिक शक्ति मिल जाएगा, हम ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, पहाड़ सर पे चढ़ा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कर्ण पिशाचिनी एक, कर्ण पिशाचिनी का मतलब समझिए कि कान में आपका एक पिशाच होना। अब कान में पिशाच कैसे पता है आपको, बताऊं? आप रियलिटी सुनेंगे आपको मन में घिन आ जाएगा। आपको अपना ही लैट्रिन या फिर गू कान में लगा के रखना पड़ता है, फिर वो आती है बोलने के लिए। अब इससे गंदा साधना क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसकी तरफ बिल्कुल ना जाए। आप अगर चाहते हैं कि हम साधना करें ऐसी कुछ, तो डायरेक्ट अपने गुरु को जाके बोलिए कि हमें हमजात के बारे में बताइए, हमजात के बारे में सिखाइए और उनका साधना हमको बताइए, हमें उनकी साधना करनी है। तो आप अगर इनको साधना करते हो तो आप जीवन में बहुत कुछ पाओगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे खुद को। आपके सारे समस्या का समाधान वो अकेले एक एनर्जी ही दूर कर सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी चीज हो, किसी से बात करने, किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना हो, किसी चीज की जरूरत हो, नौकरी नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं हो रही है, किसी की मदद करनी हो, ऐसे सब कुछ आप इस एक एक ही एनर्जी से कर सकते हो। लेकिन कर्ण पिशाचिनी से ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी वीडियो में जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर है यार, मतलब बड़े से बड़े मैं देखा, ठीक है, मैं नाम बताऊंगा तो अभी बवाल मच जाएगा। बड़े से बड़े साधक हैं, मतलब सॉरी साधक नहीं, यूट्यूब में आते हैं वो और ये बताते हैं कर्ण पिशाचिनी ये उखाड़ लिया।
उनको जरा पूछ के आना कि भाई जी कौन कर्ण आपकी सिद्ध किए हो कर्ण पिशाचिनी। अगर आप मुझसे पूछे आपने हमजाद सिद्ध किया है, नहीं जी मैंने हमजाद साहब सिद्ध नहीं किया है। उसके पीछे का कारण ये है कि मैं एक तंत्र धारक हूं और मुझे कहीं ना कहीं मुझे नॉनवेज लेना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी, ये लेना पड़ता है। तो हमजाद के साथ ऐसा नहीं होता है। जिस दिन मैं ये सारी क्रियाएं वगैरह छोड़ दूंगा, ये वसीकरण ये हड्डा गड्ढा जिस दिन छोड़ दूंगा, मैं उस दिन अपना नॉनवेज दिनचर्या भी छोड़ दूंगा और उसी दिन मैं ये भी हमजाद को भी सिद्ध करने की लग पड़ूंगा, साधना करने की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको कर्ण पिशाचिनी और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है हमजाद, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर मालूम चला होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं कि कर्ण पिशाचिनी में ना जाओ, आप सीधा हमजाद में आ जाओ। आप गुरु से ये प्रार्थना करो कि हमें हमजाद के बारे में थोड़ा बताएं, कर्ण पिशाचिनी को भूल जाओ, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज के लिए मैं समझता हूं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर आगे जानना है कमेंट कर देना, मैं इसकी जो बाकी की चीजें हैं इनके बारे में और आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी।